भाई साहब, कल मौलाना ने कहा था 48 घंटे में खुशखबरी आएगी, बड़ी खबर आएगी, फिर आज ये खबरें भी आई कि 80 अरकान ने मूव करने के लिए अदम एतमाद साइन भी कर दिए हैं। क्या कल आप लोग मूव करने जा रहे हैं? जी साइन हो गए हैं, वो मूव जब हतमी फैसला हो जाएगा तो कर देंगे, क्योंकि पहले इजलास को तलब करना पड़ेगा, उसके बाद फिर अदम एतमाद की तहरीक पेश होगी। और क्या पीपल्स पार्टी मान गई है कि जैसे ये हुकूमत जाए उसके बाद इंतखाबात के लिए जाएं? देखिए ये मुशावरत अभी जारी है, लेकिन मेरी ज़ाती राय ये है कि कोई नई हुकूमत बनाने का ना मकसद है ना कोई मंतक है। आपको सीधा अवाम के पास एक मैंडेट के लिए जाना है और वहीं से मुल्क के मसाइल के हल की इब्तिदा होगी। मतलब अगर आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि किसी जमात की ख्वाहिश नहीं है कि लंबे अरसे के लिए हुकूमत बन जाए, मगर हम ये चाहते हैं कि मुख्तसर अरसे की एक अबूरी हुकूमत बने जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स लेकर आए और फिर साफ और शफाफ इलेक्शन कराए। नहीं, कौन से इलेक्टोरल रिफॉर्म्स चाहिए? मुझे तो कोई इलेक्टोरल रिफॉर्म नज़र नहीं आता जिसकी ज़रूरत हो। हमारे मुल्क में इलेक्शन चोरी हुआ है, हमारे मुल्क के इलेक्शन के निज़ाम में कोई ख़राबी नहीं है। इसलिए आज सीधी बात है कि आप एक अदम एतमाद करें और फिर अवाम के पास जाएं, वरना ये जो हुकूमत आएगी वो मुल्क का वक्त ही ज़ाया होगा, वो कुछ हल नहीं कर पाएगी। मगर किसी शॉर्ट टर्म के लिए तो कोई हुकूमत आपको लानी पड़ेगी, या फिर आप कह रहे हैं ये हुकूमत जाए और कोई नई हुकूमत ना बन पाए, फिर केयर टेकर आ जाए और फिर वो अपने इंतखाबात करा दे? जी सीधे जी 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 आर्टिकल 58(2) जो है वो यही कहता है कि अगर कोई नई हुकूमत नहीं बन पाती, असेंबली डिज़ोल्व हो जाती हैं और 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो जाते हैं। मगर भाई साहब, अगर आपके पास नंबर पूरे होते, क्योंकि बिलावल ने भी आज कहा कि जब तक हम इस्लामाबाद पहुंचेंगे उस वक्त हम नो कॉन्फिडेंस लेकर आएंगे क्योंकि हमारे नंबर पूरे हो चुके होंगे। इसका मतलब है आप कॉन्फिडेंस का इजहार तो कर रही है ऑपोजिशन, मगर अभी तक नंबर पूरे हैं नहीं आप लोगों के पास। नहीं, नंबर्स अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हैं जी, नंबर्स की कमी नहीं है। नंबर्स जो रिक्वायर्ड तादाद है उससे बहुत ज़्यादा है। क्या ये दुरुस्त है कि 10 हुकूमती अराकीन को टिकट की यकीन दहानी करा दी गई है? आपके पास 38 लोगों की फहरिस्त है, जिसमें से 16 हुकूमती MNAs हैं, जो जिनमें से 10 को आपने यकीन दहानी करा दी है। नहीं, यकीन दहानी नहीं कराई जाती। जिससे भी जो भी आपसे बात करता है वो अपनी सियासत के तसलसल की बात ज़रूर करता है। तो जहाँ पर हम किसी को एडजस्ट कर सकते हैं, जहाँ हमारे उम्मीदवार नहीं हैं या हमको एडजस्टमेंट हो सकती है, तो उनको बता दिया जाता है। तो यही सिलसिला होता है अदम एतमाद में, क्योंकि लोग अपनी पार्टी छोड़कर आ रहे होते हैं, वो अपनी सियासत को आगे फिर चलाना चाहते हैं। तो जहाँ हम समझते हैं कि वो शख्स पार्टी के साथ चल सकता है, उस वोटर उसको पसंद करता है, तो यकीनन वो उसी लेकिन जो लोग आ रहे हैं वो आज अपनी सियासत के लिए आ रहे हैं। वो ये समझते हैं कि अगर वो इलेक्शन में जाएंगे PTI के टिकट पर तो अवाम उनके साथ अच्छा सलूक नहीं करेंगे। अच्छा, मगर इसलिए वो आज उस टिकट पर इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते। तो आपका जो इस वक्त रिलायंस है, जिस पर आप इन्हिसार कर रहे हैं, वो तहरीक इंसाफ के अपने MNAs हैं, क्योंकि चौधरी बिरादरान की तरफ से तो कुछ वाज़ेह तौर पर नहीं कहा गया। आज मोनिस सलाई से फिर मिले वज़ीर आज़म और मोनिस सलाई ने उसके बाद ट्वीट किया कि हमने नस्लों से अपनी कमिटमेंट निभाई है, तो वो तो खड़े हैं हुकूमत के साथ। जी ठीक है जी, ये उनका फैसला है। हमने तो हर एक को दावत दी है। अगर PMLQ इस हुकूमत के बोझ के साथ अगले इलेक्शन में जाना चाहती है तो ये उसका फैसला है, हम उस फैसले का एहतराम करते हैं। लेकिन हमारा काम था हर एक को दावत देना। अल्हम्दुलिल्लाह नंबर जो हैं वो पूरे हैं। मगर आप दावत ही देने को तैयार थे, कुछ और देने को तैयार नहीं थे, क्योंकि बिलावल भुट्टो ने आज कहा कि स्पीकर पहले ही उनके पास है, अगर काफ लीग को कुछ हमें ज़्यादा देना पड़ेगा अगर अदम एतमाद के लिए हम चाहते हैं, तो कुछ ज़्यादा देने के लिए आप नहीं राज़ी हुए। ज़ाहिर है पंजाब में आपका स्टेक है। ये लेने देने वाली सियासत ज़रा माजी में नाकाम ही रही है। इसने पाकिस्तान को मुश्किलात के अलावा कुछ नहीं दिया। तो 7 MPAs की जमात को आप सूबा नहीं दे सकते, इस बात को अवाम कबूल नहीं करते। तो उन्होंने डिमांड की थी कि वज़ारत आला में दे दें? नहीं, जो बात हम सुनते हैं, मैं तो जो बातें मैंने सुनी हैं, जो बिलावल साहब अगर ये बात कह रहे हैं, तो इस बात में कोई लॉजिक नहीं है, कोई मंतक नहीं है इस बात में। मतलब अगर आप वज़ारत आला नहीं देंगे तो उन्होंने इलेक्शन भी तहरीक इंसाफ के साथ लड़ा था, तो मुस्तकबिल में अगर उन्होंने इलेक्शन आपके बगैर ही लड़ना है, अकेले लड़ना है काफ लीग ने, और आपने उनको वज़ारत आला भी इस वक्त टेम्प्रेरी भी नहीं देनी है, तो फिर उनका गेन क्या है? या आप सीट एडजस्टमेंट के लिए तैयार हैं, किसी चीज़ के लिए भी तैयार नहीं है, या फिर आप देखिए सीट एडजस्टमेंट सिलेक्शन में होती हैं, वो बिल्कुल हो सकती हैं,
जहाँ पर अगर काफ लीग कोई एडजस्टमेंट करना चाहती है, बात हो सकती है, लेकिन हम अपनी सियासत की कीमत पर ये काम नहीं कर सकते। ये इस किस्म की सियासत के आज आप एक सूबा 7 MPA की जमात के हवाले कर दें और ख़ुद बैठे रहें और ज़िम्मेदारी आपकी हो, ये कुछ सियासत कम अज़ कम मेरी समझ में नहीं आती। अच्छा, और मगर फिर सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है इस वक्त। वाज़े तौर पर पोल्स में नज़र आता है कि अगर आज इलेक्शन हो जाएं तो पीपल्स पार्टी ने तो मरकज़ी हुकूमत बनानी नहीं है, पंजाब में उनका वो फुटप्रिंट है नहीं, तो फिर पीपल्स पार्टी अपनी हुकूमत छोड़ दे, एक इलेक्शन हो और वापस सिंध की हुकूमत उन्हें मिले, उनका क्या गेन है फिर इस सब में? नहीं, हुकूमत ना छोड़े ना, सूबाई हुकूमतें रहने दें, सारी सूबाई हुकूमतें रहने दें। काफ लीग भी अपनी स्पीकरशिप भी रख ले, सूबाई हुकूमतों को रहने दें। अदम एतमाद तो वफाक में हो रहा है सब, तो वहीं पे नया इलेक्शन होगा। यानी भाई साहब आप इस चीज़ के लिए तैयार हैं कि वफाक में अदम एतमाद हो, वफाक की हुकूमत जाए, फिर इलेक्शन हो और एक नया वज़ीर आज़म आ जाए, मगर वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ही रहे? जी, बुज़दार साहब रह लें, जो वहाँ भी तब्दीली कर लें बाद में अगर आपने करनी है, वहाँ भी असेंबली तोड़ के इलेक्शन करवा दें। जहाँ कोई नई इलेक्शन करवाना चाहता उस सूबे को रहने दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सर, तो इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें ये अदम एतमाद के बाद अगले हफ्ते ही अदम एतमाद की तरफ जाना है जब पीपल्स पार्टी का काफिला पहुंचेगा, या आप इरादा रखते हैं कि आपकी जो कोऑर्डिनेशन है वो उस हिसाब से नहीं है? क्योंकि आज जरदारी साहब भी मिले मौलाना फजलुर रहमान से और ख़बरें यही हैं कि जो गो अहेड दिया है वो नवाज शरीफ साहब ने दिया है तहरीक अदम एतमाद के लिए जाने का। नहीं, ये सबकी मुशावरत से ही तहरीक अदम एतमाद का फैसला तो हो चुका है। अब उसकी टाइमिंग जो है वो सबकी मुशावरत से ही तय होती है। अगर आप स्पीकर पे करते हैं अदम एतमाद तो ये तकरीबन 7 दिन का प्रोसेस है। आज से अगर आप इजलास भी तलब करें और अदम एतमाद इकट्ठा जमा कराएं, अगर आप प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ करते हैं तो ये भी 6 से 10 दिन का प्रोसेस है। तो ये एक दिन में अदम एतमाद नहीं होता, ये थोड़ा सा एक लंबा पेचीदा प्रोसेस है। सर, मूव करने के बाद कम से कम 3 और ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन के अंदर ये काम होगा, तो आप क्या पहले टेस्ट करने के लिए, क्योंकि स्पीकर का सीक्रेट होता है मामला और पता नहीं चलेगा किसी को कि किसने किसको वोट दिया, आप पहले क्या स्पीकर की तरफ जाने का फैसला कर चुके हैं? नहीं, ये फैसला अभी हो चुका है, लेकिन इसकी तशहीर बाद में होगी। लेकिन ये फैसले तमाम जमातों की मुशावरत से ही होते हैं। जो प्राइम मिनिस्टर का है वो पहले इजलास होता है, फिर 3 दिन के अंदर मोशन मूव होता है और 20% मेंबर उसकी हिमायत करते हैं। उसके बाद फिर 3 से 7 दिन का प्रोसेस है, तो ये तकरीबन 10 दिन तक ये मामला जा सकता है। स्पीकर का मामला तकरीबन 1 हफ्ते के अंदर किया जाता है। मतलब, और क्या जहांगीर तरीन साहब से मियां नवाज शरीफ मिलने का इरादा रखते हैं, उनकी अयादत के लिए जाने का इरादा रखते हैं? मुझे इसके इल्म नहीं है। मियाँ साहब भी लंदन में हैं, जहांगीर तरीन साहब भी वहाँ ज़ेर इलाज हैं, अल्लाह ताला को सेहत दे। तक मुलाकात हो जाए तो अच्छी बात है, दोनों एक शहर में मौजूद हैं, लेकिन किसी मुलाकात का इल्म मुझे है नहीं। और भाई साहब, आप मुसलसल कहते रहे हैं कि बैसाखियों के होते हुए अदम एतमाद कामयाब नहीं हो सकती, तो मौलाना ने तो कल कहा कि इदारे न्यूट्रल नज़र आ रहे हैं, आपको भी लग रहा है कि बैसाखियाँ नहीं है इस वक्त? जी, अवाम का दबाव है और दबाव बैसाखियों पर भी है, तो मेरा नहीं ख्याल कि बैसाखियाँ रहेंगी, क्योंकि इस हुकूमत ने जो नुकसान मुल्क को दिया है वो आज मुल्क उसका मुतहम्मल नहीं हो सकता। तो आज सबकी ज़रूरत है कि एक अदम एतमाद हो और आवाम को अपनी राय के इज़हार का फिर मौका दिया जाए। बड़ा भाई साहब, आप खुद कितने कन्विंस्ड हैं? ज़ाहिर है मुख्तलिफ जब रहनुमाओं से हम इंटरव्यू कर रहे हैं, सबसे कम कन्विंस्ड आप लग रहे हैं। क्या नंबर पूरा नहीं है, या फिर आपको बैसाखियों पर शक है, क्या वजह है, या फिर आप कन्विंस्ड हैं, इजहार नहीं कर रहे हैं? नहीं, मैं अदम एतमाद से मुकम्मल तौर पे कन्विंस्ड हूँ। मैं अदम एतमाद के बाद हुकूमत बनाने के बिल्कुल हक में नहीं हूँ, क्योंकि ये मुल्क का भी नुकसान होगा और सियासत का भी नुकसान भी होगा मुल्क के अंदर। तो अगर आप ज़रूरत इस बात की है कि आप वफाक में, अगर आप अदम एतमाद के लिए कन्विंस्ड हैं मगर अदम एतमाद करें और जी और उसके बाद हुकूमत के लिए कन्विंस नहीं है, तो इसका मतलब है ना कि आप अदम एतमाद के लिए कन्विंस नहीं है, क्योंकि पीपल्स पार्टी नहीं मान रही है इस बात के लिए, और जब पीपल्स पार्टी नहीं मान रही है तो फिर नंबर्स का मसला होगा। तो रिजल्ट तो वही है कि आप अदम एतमाद के लिए कन्विंस नहीं है अभी। नहीं, मैं अदम एतमाद के लिए कन्विंस्ड हूँ, लेकिन ये
आप एक बड़ी बुराई से तो बच रहे हैं, लेकिन बड़ी बुराई से बचने के लिए छोटी बुराई करना कोई मुनासिब बात नहीं होती। तो इसलिए बेहतर ये है कि अदम एतमाद करके और अवाम को राय के इजहार का मौका दें। मतलब और इस बात का एहसास है कि अगर आपकी अदम एतमाद नाकाम हो गई तो इमरान खान ज़्यादा मजबूत वज़ीर आज़म के तौर पर उभर के आएंगे? ये बात भी इस पर बहस हो सकती है, क्योंकि जब मतलब एतमाद होता है उसके बाद हुकूमतें चल नहीं सकती, इसलिए ये बड़ा मुश्किल होता है। अदम एतमाद सोच समझ कर किया जाता है और हमें पूरा यकीन है कि अदम एतमाद इंशाल्लाह कामयाब होगा। तो उसके बाद अगर नाकाम होता है फिर अदम एतमाद कर सकते हैं, उसमें देर नहीं लगती, क्योंकि एक दफ़ा जब ये दरार पड़ जाती है तो फिर सियासी निज़ाम नहीं चल पाता। और ये आपके लॉन्ग मार्च से पहले ही होगा हर हाल में? जी, मेरा ख्याल है कि अगले चंद दिनों में इजलास तलब करने का भी तहरीक जमा हो जाएगी और जो नो कॉन्फिडेंस की मोशन है वो भी जमा हो जाएगा।